न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। Prime Minister's message that is being sent out and the big news coming in where he says, I forgive the youth who abused me. मोदी एक बार फिर आ गया है। इनक्रेडिबल इंडिया बोले और जितना भी पाकिस्तान को टेरर स्टेट बोले। लीडर जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान में लीडर कोई नहीं रहा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हो। की तरफ से एक बड़ा सॉफ्ट अप्रोच है, लेकिन जो अप्रोच सोसाइटी की तरफ से दैट इज नॉट सॉफ्ट, पीपल आर अपसेट अबाउट इट। मोदी जो है वो छा गया है, इसकी वजह ये है कि जितना मर्जी मोदी साहब पर हम तनकीद करें, मैंने भी बहुत की है, आप लोग भी करते होंगे। पाकिस्तान को तुर्की वाला मॉडल बनाया जाना है, क्योंकि अपमान इन्होंने कोई आपका नहीं किया है, इन्होंने अपमान देश का किया है, अपमान इन्होंने हम सभी का किया है। और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर चर्चा में आई लड़की ने माफी मांगी है। और जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी। मोहसिन नकवी की तकरीर और उसके पीछे डीजी आईएसपीआर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद डीजी की इतनी धुलाई हुई है। जिन्होंने भद्दा बोला है उनको सजा तो होनी चाहिए, वरना आगे ऐसे कोई भी किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा और फिर सॉरी बोल देगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी क्या। शरद पवार पे एक लड़की ने कुछ बोल दिया था, 21 दिन वो जेल में रही। कितने ही लोग जिनको दूसरे शहरों से उठा के लेके गए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 3 जगहों पे इन्होंने इंसर्जेंसी की, 2 तो फुल फ्लेंज इंसर्जेंसी चल रही हैं। What's going on? Who is this guy? मोदी जी का अपना बड़प्पन है, he has set the standards very very high. I mean, ट्रंप को या बाकी के वर्ल्ड लीडर्स को उनसे सीखने की जरूरत है। मोदी जी आपके माफ करने से कुछ नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के जो कट्टर वाले समर्थक हैं, फैंस हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी जी भय बिन होए न प्री। ये जो कंट्रास्ट है इंडिया का, और फिर वो मुझे हिंदुस्तान की बात कर दी है। हिंदुस्तान, शर्म करो यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कोई? जरा देखो, वो अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। डीजीआईएसपीआर तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। इस वक्त ये एक ग्लोबल न्यूज है, इस सिर्फ कोई हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन नहीं है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स का टिकर नहीं है, ये इस वक्त दुनिया की तमाम मेजर पब्लिकेशंस की ये हेडलाइन। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। हम तो यार एक्चुअली कई जगहों पे गुस्सा है कि भाई गवर्नमेंट को कुछ हार्ड एक्शन लेना चाहिए कई जगहों के अंदर। लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर। तो क्या कुछ सीखा नहीं हम? हिंदुस्तान की एम्बेसी ने इधर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार को, सबसे पावरफुल ताकतवर अखबार को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बूट की, तलवार की, बंदूक की ताकत से कायम जो हुकूमतें होती हैं वो हमेशा बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, वो बहुत डरपोक होती हैं। हाथ जोड़ के मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बार पुनः आ गए इंस्टाग्राम पर कल, और आने के बाद उन्होंने अपने को गाली देने वालों को माफ। दोनों हाथों से चपत मारी है पाकिस्तानियों के मुंह पे और पाकिस्तान के सिस्टम में। उसकी 200 मील नॉर्थ के अंदर एक कचरा एग्जिस्ट करता है, गंद एग्जिस्ट करता है, इनह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, बदमाशी एग्जिस्ट करती है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसान से दुश्मनी एग्जिस्ट करती है, इंसान से नफरत एग्जिस्ट करती है। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। तो बस वही बड़ा दिल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। काफी वो चल रहा है कि भाई गाली गलोच है, ये क्या है, ये गाली गलोच पे क्यों एफआईआर कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं आपसे ये पूछूंगा सर, मुझे ये बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कहां पर, कहां मिलती है? ये कौन से देश में है, कौन सी जगह पे है, किधर पे मिलती है, कौन से देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वैलिड है? बड़ी भद्दी गालियां दी गई, मेरी माँ को बड़ी भद्दी गालियां दी गई। एंड अगर आप देखें कि जो उसका रिस्पांस आया है बीजेपी की तरफ से या जो भी इनकी तरफ से, एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी बिग सपोर्टर और एनीथिंग लाइक दैट, बट हाँ, देयर रिस्पांस हैव बीन वेरी वेरी सॉफ्ट। लेकिन हमने सर, वो तारीख तो है हमारी, लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर।
तो क्या कुछ सीखा नहीं हमने? हम कुछ ठीक करने को तैयार नहीं है कि हम बलूचिस्तान और कश्मीर में भी तो यही बात कर रहे हैं इस वक्त। तो DGISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RKTV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज आपको यह खबर सुनकर बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि खबर ही ऐसा है जो सुनकर आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, यह है कि हमारे दोस्त, मित्र एवं भाईजनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने गुस्से में तो चाहे जो भी बोल दिया, सबको, मोदी जी को, प्रशासन को, लेकिन फिर जब वो विचार किए तो उन्हें अपने आप को ही बुरा लगा, जिससे हमारे भाईजनों ने खुद मोदी जी से माफी मांगी। और मुझे तो खुशी इस बात की है, मोदी जी ने खुद ही माफी मांगी, और जिन्होंने मोदी जी से माफी मांगी उन्हें मोदी जी ने माफ कर दिया और कहा कि यह समय जंग का नहीं, समझदारी का है। जब कोई काम प्यार से हो जाए तो लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत। यही बात मुझे खुद अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको मजे की बात यह बता दें कि पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि इतना सब होने के बाद भी भारत जैसे देश का कुछ नहीं हुआ। और तो और पाकिस्तान के लोग तो मोदी जी के जैसे नेता की मांग कर रहे हैं। काश ऐसा नेता हमारे देश में भी होता तो यह नौबत ही नहीं आती भीख मांगने की। इस बात से घबराया है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप कृपया गांधीवादी ना बने। गांधी जी क्या किया करते थे, हमें सबको ध्यान है कि गांधी जी जो थे वो हर कार्य में हिंदुओं को ही कहते थे कि भाई तुम रुक जाओ, तुम कुछ मत करो। सॉरी, ऐसा अब हम गांधीवादी तरीका जो है वो हम कतई निभाने नहीं जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस किस्म की नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर इतनी मॉरल करेज होती है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि जब उनके अवाम किसी चीज के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो अपने अवाम के लिए उनके अंदर अफेक्शन होती है। मोदी जी, आपकी बात हमने सुनी, आदर सहित सुनी, लेकिन निर्णय तो भाई हम स्वयं लेंगे ना अपना। जन राष्ट्रवादी, ये जन राष्ट्रवादी जो है वो जन गद्दार को अब यहाँ पर आसानी से टिकने नहीं देगी भाई। में जो फौजी मीडिया है, जिसको अब हम कहते हैं कि चौधरी मीडिया है, चौधरी मीडिया इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसको और तरह से देख रहा था। बिकॉज पाकिस्तान में तो ये है कि चूंकि जुलूस निकलने की इजाजत ही नहीं होती, कहीं 15 आदमी इकट्ठे हो जाएं, कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो उनको लगता है कि शायद हुकूमत गिर जाएगी। वो लोगों के खौफ से उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर 2024 के अंदर कत्लेआम कर दिया। उनको खौफ किया था कि चंद हजार लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक चले जाएंगे, रेड इसे कहते हैं जो जोन है उसके करीब चले जाएंगे, तो हुकूमत गिर जाएगी। आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। हमारा जो एक समझ लें कि नेशनल माइंडसेट है, और ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये है कि खुद कोई जिम्मेदारी ना लो, जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर फेंको कि जी ये गद्दारों की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, ये गद्दारों ने किया सारा कुछ। हमारी पूरी तारीख में आप देख लें, आप अगर पाकिस्तान बनने से पहले के दौर में चले जाएं तो नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई वो हमारी तारीख सिर्फ यही कहती है कि वो गद्दारों की वजह से हुई थी। हालांकि उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी थे। अंग्रेजी फौज थी, वेल ट्रेंड थी, वेल इक्विप्ड थी, ये लोग तैयार नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी इनमें उस तरह से, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा उनकी इस लिहाज से सोफिस्टिकेशन थी, और फिर वो फौज ज़्यादा वेल ट्रेंड थी और उनको हिमायत भी हासिल थी, तो वो कब तक लड़ते। उनको भी हमने गद्दार कहा, फिर हमने। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।